दोस्तों में से आप भविष्य के देश के जो लीडर देखेंगे, जो कल को चल के डायमंड बनेंगे, और ये भविष्य जो आरसीएम का है, उन सब से मैं आपकी मुलाकात कराने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। तो चलिए मिलते हैं हम सभी ऐसे जाबाज दोस्तों के साथ। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं द टाइगर ऑफ बंगाल मिस्टर संजीव गोयनका को बुलाने जा रही हूँ। जय आरसीएम, मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। मैं संजीव गोयनका सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। मैं एक स्टार बीपी लेवल पे हूँ और मैं आरसीएम की कोर बॉडी का एक कोर लीडर हूँ। और आज मैं आप सब लोग का आरसीएम की 20th एनिवर्सरी में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम सब लोग के लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का दिन है कि आज हम लोग आरसीएम बिजनेस की 20th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और दिस इज अ माइलस्टोन फॉर ऑल ऑफ अस। अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ द फाउंडर पर्ल अचीवर्स। वो फाउंडर पर्ल अचीवर्स होते हैं जिनका एक महीने का टर्नओवर कम से कम 10 लाख रुपए का होता है। ये वो फाउंडर पर्ल अचीवर्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी एजुकेशन से, अपनी बहुत बड़ी टीम पूरे भारत में क्रिएट की है, पूरे भारत में बिल्ड की है। इनका बिजनेस भारत के बहुत सारे राज्यों में फैल चुका है। इनका बिजनेस बहुत सारे शहरों में फैल चुका है। इनका नेटवर्क 5 से 10 हजार लोगों का कम से कम हो चुका है और इस लेवल पर इनकम आती है करीबन 40,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए या उससे भी ज्यादा आ सकती है। ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी लीडरशिप से उस जोन को पार किया है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। उस जोन में पहुंचने के बाद में उनका बिजनेस ऑटो मोड में आ जाता है। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं आरसीएम का पहला प्रोडक्ट जो कि है की सोल लॉन्जरे। जी हाँ, आपने सही सुना। लॉन्जरे सेक्शन में की सोल महिलाओं के लिए लेकर आ रहा है एक धमाकेदार प्रोडक्ट की सोल डायना मात्र 99 रुपए में। तो हो गई ना दोस्तों खुशियां दुगनी। अब मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ हिंदुस्तान के उन साथियों को जिन्होंने आरसीएम की माइक्रो डिलीवरी व्यवस्था को संभाला, हिंदुस्तान के घर घर में प्रोडक्ट पहुंचाने का जिम्मा लिया। वो व्यक्ति जिन्होंने प्रोडक्ट की नॉलेज हासिल की और घर बैठे कम पूंजी में अपना व्यापार शुरू किया और उन्होंने एक रास्ता खोला आरसीएम में टॉप के लीडर बन जाने का। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ हिंदुस्तान के टॉप 10 डिस्प्ले वॉल होल्डर। टॉप 10 डिस्प्ले वॉल होल्डर का 10वां नंबर हासिल किया है झारखंड रांची रतु शहर की मिसेस कविता सिंह, जिनका कुल प्रोडक्ट सेलिंग अमाउंट है 6,64,361 रुपए। नंबर 9 पे है मनोज कुमार रा जो है सूरजपुर मऊ उत्तर प्रदेश से। इनका कुल अमाउंट है 6,72,150 रुपए। 8वें नंबर पर है ज्योतिष रॉय कौरमाकर जो वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी से हैं। इनका कुल प्रोडक्ट सेलिंग अमाउंट है 6,78,784 रुपए। 7वें नंबर पर है सुजीत कुमार विद्यार्थी। इनका कुल प्रोडक्ट सेलिंग अमाउंट है 6,91,125 रुपए। ये है बिहार के मधेपुरा के चौसा से। नंबर 6 पर है प्रीति देवी जो रहती है मणिपुर के इम्फाल ईस्ट के इम्फाल में। इनका कुल प्रोडक्ट सेलिंग अमाउंट है 10,38,911 रुपए। 5वें नंबर पे है 11,25,138 रुपए का प्रोडक्ट सेलिंग करके वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगनास के डायमंड हार्बर की तनुश्री भट्टाचार्य। चौथे नंबर पे है रामबाई जो है करी शाहदोल मध्य प्रदेश से। इनका कुल प्रोडक्ट सेलिंग अमाउंट है 11,33,405 रुपए।
तीसरे नंबर को अचीव किया है दीपक शिवांकर ने, जिनका कुल प्रोडक्ट सेलिंग अमाउंट है 11,81,297 रुपए, जो है महाराष्ट्र के नागपुर से। दूसरी पोजीशन को हासिल किया है जयंता कुमार मिद्या ने, जो वेस्ट बंगाल के वेस्ट मिदनापुर के तेमा थाने को बिलोंग करते हैं। इनका कुल प्रोडक्ट सेलिंग अमाउंट है 15,60,370 रुपए। और अब सबसे ज्यादा पूरे 16,02,186 रुपए का प्रोडक्ट सेल करके टॉप 10 डिस्प्ले होल्डर में पहला स्थान हासिल किया है आंध्र प्रदेश की अनंतपुरा की मिसेस श्रीदेवी। इनके लिए जोरदार तालियां दोस्तों। है 25 रुपए और बीपी है 20 रुपए। ये तीनों प्रोडक्ट जल्द ही आपके नजदीकी डिपो और बीयूसी पे उपलब्ध होंगे। ये तीनों नए प्रोडक्ट्स हैं। सेलिंग है 16,35,555 रुपए। 9 नंबर पे है उमरकोट नाबारंगपुर उड़ीसा के मनिंदर मोंडल आरसीएम पिकअप सेंटर, 1,80,31,779 रुपए। नंबर 8 पे है उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट से मुगल सराय का बाबा किनारा राम आरसीएम पीयूसी, 1,88,548 रुपए। नंबर 7 पे है ओम साई ट्रेडर्स, जो स्थित है मिश्रौली संसारपुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, 1,90,24,737 रुपए। नंबर 6 पर है आरसीएम मौर्य लोक एंटरप्राइजेस, जो है रामगढ़ कैंट झारखंड में। इनका कुल सेलिंग अमाउंट है 1,91,40,644 रुपए। 5वें नंबर पे है शिवम पीयूसी, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इनका कुल सेलिंग अमाउंट है 1,92,35,530 रुपए। नंबर 4 पे है छत्तीसगढ़ से कनकेर का पन्ना राम साहू पीयूसी, जिनका कुल सेलिंग अमाउंट है 2,03,22,227 रुपए। नंबर 3 पर है रवि कुमार नाग पीयूसी, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर के जगदलपुर में है, 2,32,72,017 रुपए। टॉप 10 में दूसरा स्थान हासिल किया है रजत आरसीएम पिकअप सेंटर ने, जिनका कुल सेलिंग है 2,65,85,302 रुपए। अब जिसका सबको इंतजार था, आरसीएम के टॉप 10 पीयूसी में पहला मुकाम हासिल करने वाले का, और वो है बिहार के समस्तीपुर से आरसीएम विक्ट्री स्टोर, जिनकी कुल सेलिंग है 3,10,59,667 रुपए। इनके लिए डबल धमाका, डबल ताली हो जाए दोस्तों, क्योंकि कीसोल ला रहा है इंटेंस ब्लैक मस्कारा। ये आपकी पलकों को शेप देकर उन्हें लंबी घनी दिखाए। ये वाटरप्रूफ मस्कारा लंबे समय तक टिकता है और फैलता नहीं। नंबर 10 पे है एम अशोक, जो है चेन्नई तमिलनाडु से। इन्होंने 11,99,013 रुपए के प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। नंबर 9 पे है प्रीतम, जो है मोहनपुर महेंद्रगढ़ हरियाणा से। इन्होंने 12,68,335 रुपए के प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। नंबर 8 पे है 13,50,646 के प्रोडक्ट्स परचेज करके कर्नाटक के शिवमोगा के सोराबा से मिस श्वेता। नंबर 7 पे है श्रीदेवी जी, जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। इन्होंने 14,42,683 रुपए के प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। प्रदीप कुमार केशरी है नंबर 6 पर, जो है बरही हजारीबाग झारखंड से। इन्होंने 15,49,500 के प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। नंबर 5 पे है निखिल दास, जो है फलाक्ता जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से। इन्होंने 15,64,711 रुपए के प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। नंबर 4 पे है मिस्टर करण सिंह, जो है राजस्थान के झुंझुनू के चिरावा से।
पूरे 18,17,154 के प्रोडक्ट्स परचेज करके। नंबर 3 की पोजीशन पर है रामबाई, जो बिलोंग करते हैं करी शहडोल मध्य प्रदेश से, और इन्होंने 20,43,273 रुपए के प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। दूसरे नंबर की पोजीशन हासिल की है आलोक कुमार गुप्ता जी ने। इनका कुल प्रोडक्ट परचेज अमाउंट है 29,45,425 रुपए, जो रहते हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। टॉप 10 परचेजर्स में सबसे पहला स्थान अचीव किया है पूनम गुप्ता ने, जो रहती है उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, और इनका प्रोडक्ट परचेज अमाउंट है 32,47,452 रुपए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हैप्पी वेलकम ऑल स्टार अचीवर्स, आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्टार पर्ल अचीवर्स अजय श्यामलाल गौर, अंबिका देवी पी, बिंदु सुरेंद्रन, इश्तियाक बेग, कनिका मंडल, पी विनोद, प्रीति कुमारी, एस.ए. नासर अली, संजय दास, सुभाष एन.आर., वेणुगोपालन एम, विजय राज एस.एल. खुशियां दुगनी होने जा रही हैं दोस्तों, क्योंकि अब आ रहा है की सोल का इंटीमेट वॉश, जो आपके शरीर के सेंसिटिव एरिया को कंप्लीट केयर देता है। की सोल के इंटीमेट वॉश में कोई भी नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स नहीं है, तो प्रस्तुत है की सोल इंटीमेट वॉश। की सोल इंटीमेट वॉश खुजली से राहत, जलन से मुक्ति, संक्रमण राहित, प्राकृतिक रूप से पीएच नियंत्रण, केमिकल्स राहित, एक इतिहास रच दिया है। आपको बता दूं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो साथ जुड़े रहिएगा। नंबर 3 पर है वाराणसी से दारा सिंह, जिनकी कुल सेलिंग राशि है 32 करोड़ 74 लाख रुपए। नंबर 2 पर है मुजफ्फरपुर से अंशु कुमार, जिन्होंने 33 करोड़ 43 लाख की सेलिंग कर डाली। और नंबर 1 पर है सिलीगुड़ी के योगेंद्र सिंह चौहान, इनका सेल अमाउंट है 43 करोड़ 21 लाख रुपए। अब मैं आपके सामने उन हस्ती को पेश करने जा रही हूँ, जिन्होंने जब से न्यूट्रीचार्ज में सीईओ का पद संभाला है, तब से लगातार नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज तो नंबर 1 सेलिंग ब्रांड बनाने का जिस व्यक्ति ने जिम्मा उठाया है, ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर मिलिंद सरवटे, सीईओ ऑफ ट्रॉपिक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, आपके सामने पेश हैं। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। साथियों, हम सभी को आरसीएम की 20वीं सालगिरह यानी कि 20th एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। इस खुशी के मौके पे शुरुआत एक श्रद्धांजलि से करना चाहूंगा, क्योंकि मनोज कोठारी जी हमारे को फाउंडर न्यूट्रीचार्ज के आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके द्वारा बताए गए सारे फार्मूले सक्सेस के हमारे साथ हैं और वो ही हमें मदद करेंगे आगे बढ़ने। आज से 20 साल पहले माननीय तिलोक जी ने यह सपना देखा था कि एक भारतीय को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिले, और उसके बारे में एक मुहिम, एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया, जो आज इतना बड़ा बन चुका है। इस यात्रा में माननीय भास्कर जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोर लीडर्स के बिना ये जर्नी, ये यात्रा इतनी आसान होती ही नहीं, क्योंकि लीडर्स मेक ऑल द डिफरेंस। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे हमने लीडर्स की बात की और अगर फॉलोअर्स या एग्जीक्यूटर्स नहीं हो तो आंदोलन आगे बढ़ेगा कैसे? तो आप हम सभी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस यात्रा का एक हिस्सा बनकर। ये डायरेक्ट सेलर्स जो आज आरसीएम की ताकत है, हमें भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाने में मदद करने वाले। दोस्तों, आरसीएम की नींव है
हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हमारे डेपोज, हमारे पिकअप सेंटर्स, जिसके बिना कोई प्रोडक्ट हम भारत के कोने कोने तक नहीं पहुंचा सकते, उनको भी तहे दिल से आभार। मेरी जर्नी न्यूट्रीचार्ज के साथ 2008 में शुरू हुई। तब आपको जानकर आश्चर्य होगा, मनोज जी, अरविंद भाई और मैं, हम 3 लोग थे। वहां से शुरू हुई ये जर्नी। वो कन्विक्शन मुझे दिलाया मनोज भाई ने कि मैंने अपने बाकी सब काम छोड़ के उनके साथ न्यूट्रीचार्ज ज्वाइन किया। और मुझे 1 मिनट भी ये पिछले 13 वर्षों में कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे गलत। यात्रा हमने वहां से शुरू की और 2011 में हम आरसीएम से जुड़े और उसके बाद तो एक तरफा ग्रोथ होती रही, जिसकी आप सभी साक्षी हैं। मित्रों, हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है, इसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं और ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग का अर्थ है कि हमें कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसको लोगों तक लेके जाना है और साथ ही साथ हमें नेटवर्क को भी बढ़ाना है। एक व्यक्ति कितना सेल कर सकता है उसकी तो सीमा है, क्योंकि हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन हम कितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं। तो हम सभी को इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और इसी के तहत हम कह सकते हैं कि एक बहुत शानदार तोहफा हम सबको मिला 1 अगस्त के दिन, जब डिस्प्ले वॉल लॉन्च किया गया। हमारे देश में 100 करोड़ लोग हैं। अगर हम ये माने कि एक परिवार में 4 लोग हैं तो 25 करोड़ घर हुए। एक व्यक्ति अगर 25 परिवारों को मंथली या महीने का सामान पहुंचा सकता है तो 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल की जरूरत है। ये तो न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम की जुगलबंदी है। इसका जादू हम सब लोगों ने देखा है पिछले 10 सालों में। हमने 2 बार बच्चन साहब से हम फेस टू फेस मुखातिब हुए हैं और उसी को फॉलो करते हुए अगर आप देखें तो हमने इस साल 16 अगस्त को शिवाजी बैंक के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम किया, आत्मनिर्भर भारत के बारे में, क्योंकि हम भारतीय लोगों की हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा जागरूक हैं और वही हमारा मिशन है कि हमें इंडियंस को हेल्दी बनाना है। न्यूट्रीचार्ज कुछ प्रॉमिस करता है आपसे, जो मैं आप सबके सामने आज दोहराना चाहता हूँ। न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन है। न्यूट्रीचार्ज के कुछ प्रोडक्ट क्लिनिकली प्रूवन है। इसका मतलब वो सेफ है, यानी सुरक्षित है लेने के लिए, और इफेक्टिव है, यानी कि असरदार है। सारे के सारे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया आप जानते हैं। सारे वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट्स हैं, सारे प्रोडक्ट टेस्टी हैं, आप सब लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग लेते हैं। और सारे प्रोडक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। हमारे कुछ प्रोडक्ट यूनिक है, इंडिया में किसी और के पास है ही नहीं। न्यूट्रीचार्ज व्यू हो, न्यूट्रीचार्ज डीएचए हो, न्यूट्रीचार्ज बीजे हो, न्यूट्रीचार्ज वुमन हो। तो अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे लोग होने के साथ साथ अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट की आवश्यकता है और इसीलिए हमने ये 700 बीवी का ऑफर लॉन्च किया। 700 बीवी के ऑफर का मतलब है कि हम हर व्यक्ति तक आरसीएम से इसको पहुंचा सकते हैं और इसके लिए अरविंद जी ने बहुत ज्यादा मेहनत की आप लोगों के बिहाफ पे, मुझे कन्विंस किया कि नहीं ये लॉन्च करना चाहिए हमें। हम सबको एक स्वर में इस बात को हमारे सभी डायरेक्ट सेलर साथियों तक पहुंचाना है कि हर कोई 700 बीवी हर महीने करके 6 महीने तक 700 डीटी के प्रोडक्ट्स फ्री पा सकते। कोई भी इमारत मजबूत तब बनती है जब बेस मजबूत हो, जो इस 700 बीवी ऑफर से बनेगा, और उसके बाद सैकड़ों लोग रॉयल्टी और टेक्निकल अचीव कर पाएंगे। और ये और एक सोने पे सुहागा है इस बार कि जो लोग टेक्निकल अचीव करेंगे, कुछ उनको उसके लिए बिजनेस नंबर अचीव करने हैं तो उन्हें एक लैपटॉप मिलेगा और उस लैपटॉप की सहायता से वो अपनी टीम को सिखा सकते हैं, आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो ये लैपटॉप मैं चाहता हूं कि सैकड़ों लोग इस लैपटॉप को लें, जीतें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जैसे कि हम हमेशा जानते हैं एमरेड अचीवर को आपकी स्क्रीन पर
बच्चे कुपोषित होते हैं। आधुनिक जीवन शैली की वजह से लोगों को छोटी उम्र में कई बीमारियां हो जाती है। मोटापा भी एक आम समस्या बन गया है। इन सभी का कारण है हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी, जिसकी हमारे भोजन से पूर्ति नहीं हो पाती है। इन सब का सलूशन है किनवा। ये एक ऐसा अनाज है जो पूर्ण प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत है। भारत में ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ये अनाज 5000 सालों से मौजूद है और इसे मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स भी कहा जाता है। किनवा में बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम होता है। ये हार्ट के लिए भी अच्छा है। ये सारे अमीनो एसिड्स व आयरन प्रदान करता है। ग्लूटेन फ्री है, पचने में हल्का और कैलोरी में भी कम है, तो वेट लॉस के लिए भी आदर्श है। इसीलिए इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। ये शिशुओं से लेकर बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं के लिए भी आदर्श है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे बनाते हैं और इसका स्वाद कैसा होता है। इसे चावल के समान पकाते हैं। इसे काफी अलग अलग तरह से खाया जा सकता है, जैसे कि सिंपल सा उपमा बना लें या फिर इसे ब्रेकफास्ट में दूध के साथ खा सकते हैं। इससे टेस्टी कटलेट, इडली या डोसा बन सकता है। इसकी चाट भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप चावल के बदले किनवा पुलाव या खिचड़ी भी बना सकते हैं। गेहूं के आटे में इसका आटा मिलाकर चपाती या पैनकेक भी बना सकते हैं, या फिर मीठे के तौर पर इसका हलवा, ब्राउनी, खीर या स्मूदी बना सकते हैं। मजे की बात तो ये है कि किनवा को 2 से 3 वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। कई सारी प्रसिद्ध हस्तियां किनवा का रोज इस्तेमाल करते हैं और अपने शोज में प्रमोट भी करते हैं। किनवा का एक रेडी टू ईट प्रोडक्ट भी लॉन्च किया जा रहा है, स्वेच्छा रोस्टेड किनवा फ्राइज, जो कि फ्राइड नहीं रोस्टेड है। सामान्य फ्राइज की तुलना में ये विटामिन, मिनरल्स, अनसैचुरेटेड फैट्स और प्रोटीन से भरपूर है। तो बच्चे कितना भी खाए, चिंता की कोई बात नहीं। किनवा को अपने रोज की मील में ऐड करें। अब तो आज से किनवा रोज बनेगा और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज से किनवा रोज बनेगा हम सबके घर पर, है ना? की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और सबसे बड़ी बात, इस पोजीशन पर आने के बाद ये हिंदुस्तान के लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने का काम करते हैं, लाखों लोगों को एजुकेट करते हैं, उनके परिवार में खुशियां लाने का काम करते हैं। तो आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं ऑल एमरेट अचीवर को इन्वाइट करता हूं। अमृतनाथ शुक्ला, आरती कुमारी, आर्यन के, नाजनीन, प्रेमशीला यादव, प्रिया के रंजन, संगीता मौर्य, सुभाशीष बैनर्जी, विकास अग्रवाल, आप लोग सब आरसीएम के एमरल्ड अचीवर्स हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां दोस्तों। इन 9 शख्सियत के बाद अब मैं आपके सामने बुलाने जा रही हूँ सकारात्मक व्यक्तित्व के धनी व्यंकटेश एग्रो ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ मिस्टर रविंद्र शिरोडे फ्रॉम नाशिक, महाराष्ट्र। श्रीमान पीसी छाबरा, फैशन सूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आरसीएम। जय आरसीएम। आरसीएम की 20वीं एनिवर्सरी पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और मैं सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस बार की जो एनिवर्सरी है ये अब तक की सारी एनिवर्सरियों से बहुत अलग है और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत कुछ बेहतर हो चुकी है। और मेरा जो आरसीएम का परिवार है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन परिवार है, इतना संगठित, इतना समर्पित कि इसके जैसा कोई और कहीं परिवार देखने को नहीं मिलेगा। और सबने अपनी मेहनत, लगन, हिम्मत से इस आरसीएम को जो सींचा है कि आज ये आरसीएम खरा सोना बन गया है।
आरसीएम जिन सिद्धांतों पे काम करता है, जिन वैल्यूज पे आरसीएम काम करता है, मैं कहता हूँ निश्चित रूप से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में इन सिद्धांतों पे टिके रहना बहुत मुश्किल तो है, पर इन सिद्धांतों पे टिके रहने की वजह से आरसीएम आज कुछ अलग हो गया, आज खरा सोना बन गया है। आरसीएम की सोच अलग है। आरसीएम चाहता है कि इसका हर जज्बा जो है इस देश के काम आए, लोगों में प्रेम भाईचारा बढ़े, आम आदमी के लिए आरसीएम एक जबरदस्त अवसर बन सके। तो ऐसी कुछ सोच के साथ आरसीएम आगे बढ़ा है और अब ये आरसीएम इस स्टेज पे आ चुका है, इतनी जबरदस्त इसकी जो ग्रोथ आ रही है कि ये आसमान की बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। इस साल जो आपने रिजल्ट दिए हैं वो बहुत शानदार दिए हैं और मैं बताना चाहता हूँ आरसीएम भी बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये इसकी मेन ताकत है और कंपनी का एक प्रमुख एजेंडा है। कंपनी ने संकल्प कर रखा है कि आरसीएम प्रोडक्ट में 4 विशेषताएं हमेशा बनी रहनी चाहिए और वो 4 विशेषताएं जिसका मैं हर समय जिक्र करता हूँ, सबसे पहला है उपयोगी प्रोडक्ट होने चाहिए और दूसरा स्वास्थ्य के लिए अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी में बेहतरीन होनी चाहिए और दाम में बहुत वाजिब होने चाहिए। इन्हीं मूल्यों पर आरसीएम के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और मैं आपको जानकारी दूं कि आरसीएम केवल इन सिद्धांतों पे नहीं बल्कि प्रोडक्ट लाने में भी बहुत तेज गति से काम कर रहा है। दैनिक उपयोगी उत्पाद होते हुए भी लास्ट ईयर 19-20 में भी 50 से ज्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं और वितरण व्यवस्था जो है आरसीएम की वो भी बहुत बढ़ाई जा रही है। आज आप देखिए 163 से ज्यादा डिपो हो चुके हैं और 10,000 से ऊपर वंडरवर्ड और पिकअप सेंटर हो चुके हैं, यानी बहुत व्यापक तौर पे आरसीएम के प्रोडक्ट घर घर में पहुंचने की पूरी तैयारी है। आरसीएम ने अपना तकनीकी तौर पे भी बहुत विकास किया है, बहुत मीडिया के द्वारा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा अनेक चीजों को बहुत उन्नत किया है। कॉल सेंटर पे IVR और CRM सिस्टम लगाए गए हैं और सबसे बड़ा डिसीजन लिया लास्ट ईयर कंपनी ने, जो दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर होता है SAP वो लॉन्च किया और कॉल सेंटर को और जो सर्विसेज होती है उसको आधुनिक तकनीक के द्वारा उसको संपन्न किया गया है और ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी ऑनलाइन किया है और उसका चेकिंग भी ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा, ताकि फास्ट सर्विसेज मिले। पावरफुल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे रहती है या प्रोडक्ट की PPT है या बहुत सारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो बहुत ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री में उसको बहुत बढ़िया तरीके से लागू किया गया है। इस वर्ष की जो सबसे बेहतरीन जो उपलब्धि रही है, जो बेहतरीन कदम रहा है वो मिशन 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल। ये एक बहुत बड़ा ताकतवर टूल है आरसीएम के परिवार के लिए, जिसके माध्यम से इसको कहते हैं माइक्रो डिलीवरी सिस्टम एक तरह से आरसीएम में आ गया है, जो घरों घरों में आरसीएम के प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं और इसको बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए इसके ऊपर बहुत शानदार ऑफर भी, जो पहली बार आरसीएम ने इस तरह का जबरदस्त ऑफर दिया डिस्प्ले वाले ओनर्स को, वो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इतना ही नहीं, आरसीएम ने अपने वंडरवर्ड और पिकअप सेंटर धारकों प्रदेश में आरसीएम के यूं कहे रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे व्यक्ति जिसको उम्र में भी ज्यादा है, उनका अनुभव भी ज्यादा है और आरसीएम में हमारी कोर टीम में उनका सहयोग भी बहुत ज्यादा है, मिस्टर DS नरवरिया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान के हर कोने में अगर बात करें तो कोर लीडर की मौजूदगी है और वही एक तरह से आरसीएम का रिप्रेजेंटेशन है। मैं अब आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, ऐसे व्यक्तित्व की बात करने जा रहा हूँ जो बोलने में कम होशियार हो, लेकिन हिंदुस्तान में अगर बिजनेस बढ़ाने की बात आए तो उस व्यक्ति का नाम जरूर लिया जाएगा। अगर आज आरसीएम के सेमिनारों की बात की जाए तो जहां पर सबसे ज्यादा संख्या रहती है उस लीडरशिप के तहत रहती है। जी हाँ, मैं बुलाने जा रहा हूँ मिस्टर PK देवांगन, छत्तीसगढ़ जगदलपुर से। आरसीएम के कोर टीम के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से आपको मिलाना चाहता हूं, एक ऐसी शख्सियत जिसका जन्म बिहार में हुआ, राजनीति के अंदर भी वो रहे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट उन्हें समझ में आया। और अगर नॉर्थ बिहार की बात करें तो नॉर्थ बिहार में जिस व्यक्ति का नाम के आगे आरसीएम लगता है, आरसीएम का नाम लेते ही उस व्यक्ति का नाम आता है। ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, मिस्टर MM निषाद।
दोस्तों अब मैं एक यंग डायनेमिक पर्सनालिटी से आपको मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़ा बिजनेस करके बताया है। एक ऐसी सिंपलता के धनी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो साधारण से सिंपल से कम शब्दों में बोलकर इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। बंगाल से मिस्टर रवि रॉय। दोस्तों अब मैं ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिनकी एजुकेशन भी ज्यादा नहीं है, जिनका पुराना बैकग्राउंड है वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन एक किसान के खानदान में जन्म लेने वाला लड़का कमलेश कुमार जो बिहार से आते हैं और वर्तमान में वो बंगाल में रहते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग कि कम बोलने वाले इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते, जो कम बोलते हैं लेकिन तेज खेलते हैं इस बिजनेस में, मिस्टर ऋषिकेश देवनाथ। मैं अब सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर से आपको हिंदुस्तान में मिलवाने जा रहा हूं। जी हां, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर जिन्होंने बहुत तेज गति से अपनी पिनों को बदला। कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य जिन्हें जो भी काम दिया जाता है उस काम को परिपूर्णता से करते हैं, मिस्टर मनजीत सिंह। प्लीज कम ऑन द स्टेज। मनजीत सिंह के बाद मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, हरियाणा में डंका बसता है। हरियाणा की वो लीडर जिन्होंने हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में बिजनेस फैला दिया। बोलने के धनी, बिजनेस के धनी और यूं कहे कि हर चीज में परिपूर्ण ऐसे व्यक्तित्व को बुलाने जा रहा हूं, मिस्टर साबुद्दीन खान। अभी आप साबुद्दीन खान से मिले, लेकिन दोस्तों अब हरियाणा के ही एक ऐसे लीडर से मिलाने जा रहा हूं। कहते हैं हरियाणा में जिंद और हिंदुस्तान के मैक्सिमम लीडरों की उत्पत्ति जो है जिंद हरियाणा से हुई है। ऐसे व्यक्ति जो पहले टीचर हुआ करते थे, टीचर रहते हुए उन्होंने इस बिजनेस को समझने की कोशिश की और इस बिजनेस को फुल टाइम किया। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में उनका बिजनेस जो है, और आज अगर मैं बात करूं जिस भी काम को उन्हें कह दिया वो काम 101% होता है, मिस्टर भगवान दीक्षित। प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों अब मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं हरियाणा के ही एक और लीडर। जी हां, ऐसे व्यक्ति जो दिखने में भी डायनेमिक है, काम करने में भी डायनेमिक है, बोलने में भी डायनेमिक है। जब भी उनकी सेमिनार होती है हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं, मिस्टर प्रमोद गुलाटी फ्रॉम हरियाणा। मैं हरियाणा के एक लीडर का नाम और लेना चाहूंगा। आप देख रहे हैं हरियाणा के कितने लीडर हैं। जी हां दोस्तों, वो भी एक ही सीटी से। कहते हैं ना कि जब आप मन से काम करते हैं और एक कंप्लीट लीडरशिप किसी व्यक्ति को मिलती है तो वहां से लीडरों का खान लगना चालू होती है। जी हां दोस्तों, मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं जिनका वजन ज्यादा नहीं है, शरीर में वो पतले हैं लेकिन बिजनेस में बहुत बड़े हैं, मिस्टर विनोद शर्मा फ्रॉम हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं ऐसे व्यक्ति का नाम आपने लेने जा रहा हूं, मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक है जो बिहार से हैं। इतनी कम एज में जब उन्होंने बिजनेस करना चालू किया, मुझे पता है जब पहली बार मुझे वो मिले थे तो मैंने सुरेंद्र वत्स साहब को डांट लगाई थी कि छोटे छोटे बच्चों को आप क्यों सेमिनार में लेकर आते थे। मेरी ये गलती थी, मुझे भी पता नहीं था कि ये छोटा बच्चा किस तरह से कमाल करके बताएगा। दोस्तों आज उस व्यक्ति ने इतना बड़ा कमाल करके बताया है कि हिंदुस्तान के हर राज्य में उनका बिजनेस है, मिस्टर सुजीत कुमार सिंह फ्रॉम बिहार। अभी आप सुजीत कुमार सिंह से मिले, लेकिन मैं अब कोई भी काम बताया जाए तो उन काम उनके सामने छोटा हो जाता है। जिस काम को भी वो करते हैं बड़े ही लगन से करते हैं, उस काम को अंतिम अंजाम तक पहुंचाते हैं। ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं बुलाने जाऊंगा, चाहता हूं कि आपकी तालियां जोरदार बजे, मिस्टर श्रीचंद अत्री। दोस्तों अब मैं
आपके सामने बात करने जा रहा हूं द स्पीड मास्टर। जी हाँ, जो जयपुर राजस्थान से है, स्पीड मास्टर के नाम से उन्हें जाना जाता है। बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और टेक्नोलॉजी को बिजनेस में इस्तेमाल करना और उसके साथ इस बिजनेस को बढ़ाना। अगर हम बात करें डिजिटल युग की, जिन्होंने डिजिटल का पूरा भरपूर फायदा उठाया अपनी टीम के अंदर और हिंदुस्तान में नेशनल लेवल के लीडर बने, मिस्टर कदम सिंह राठी फ्रॉम जयपुर। अब मेरी अपलाइन से आपको इंट्रोड्यूस कराना जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस में मेरी वो अपलाइन है, ऐसे व्यक्तित्व जिनके हर मोमेंट पे सीखने को मिलता है। उनके साथ खड़े हो जाने का मतलब ही आप एक बड़ी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। जिनके हर शब्द में जादू है, कम बोलते हैं लेकिन जब भी खोलते हैं बड़े पिटारे खोलते हैं। मिस्टर प्रहलाद राय भीलवाड़ा राजस्थान से आपके बीच में है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं कोर टीम के एक महत्वपूर्ण साथी। जब से कोर टीम का निर्माण हुआ, उनके डायरेक्शन में हमने काम किया, उनके डायरेक्शन हमें लगातार मिलते रहे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमेशा कोर टीम और आरसीएम बिजनेस की भलाई के लिए काम किया। जब भी कोई गलत काम होता तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य मिस्टर राजाराम सहारण। अब मैं मेरे गुरु की बात करता हूं। हिंदुस्तान में जिस व्यक्ति को भीष्म पितामह कहा जाता है, कहते हैं इस बिजनेस के दादाजी, वो दादाजी जिनसे हम सीखे हैं, पूरी कोर टीम सीखी है। हिंदुस्तान की किसी भी समस्या को उनके पास ले जाओ, आरसीएम की किसी भी समस्या को उनके पास ले जाओ, हर चीज का हल अगर एक व्यक्ति के पास है तो उस भीष्म पितामह के है और उन्हीं के डायरेक्शन में हम सब लोग काम करते हैं। आदरणीय श्री पीसी छाबड़ा। मैं अब इस बिजनेस के उस डायमंड से आपको इंट्रोड्यूस करना जा रहा हूं, जो कोर टीम का महत्वपूर्ण सदस्य है, इस बिजनेस का डायमंड भी है, लेकिन कम बोलने के साथ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ बोलने में उनका नाम फेमस है। और उन्होंने बताया कि एक आदमी कम बोलकर भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। इस बिजनेस में होम टू होम मीटिंग लेकर भी इस बिजनेस में काम हो सकता है। राजस्थान के उस लीडर से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़ फ्रॉम राजस्थान। अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं सेकंड जनरेशन के उस लीडर पे। इस बिजनेस में अगर नाम आता है तो ओपी शर्मा का नाम सब लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, ओपी शर्मा जो मेरी टीम में थे और टीम में होने के बाद उन्होंने बहुत दमदार तरीके से काम किया और सन 2013-14 की बात करें तो हृदयघात की वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनके सुपुत्र जब इस बिजनेस में आए, हो सकता था कि उस समय उन्हें आरसीएम का पूरा नाम पता नहीं था, लेकिन इतने कम समय में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने का काम जिस व्यक्ति ने किया, लगता है कि भाई अगर इस बिजनेस में चालू किया तो इस लीडरशिप तक कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड जनरेशन का एग्जाम्पल कायम किया, एग्जाम्पल कायम करने के बाद अपनी हर जिम्मेदारी को निभाया, उस जिम्मेदारी को निभाने वाले उस व्यक्तित्व का नाम है मिस्टर रवि ओपी शर्मा फ्रॉम जयपुर राजस्थान। अब मैं उस व्यक्ति को नाम आपके सामने लेना जा रहा हूं पूरे आदर के साथ, जो एजुकेशन के मास्टर हैं, जिन्होंने अपनी YouTube चैनल पर लाखों आदमी को सब्सक्राइब किया है। चैट विद सुरेंद्र वंश उनका चैनल है जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है। उनका बहुत ज्यादा मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सरल व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने इस बिजनेस में जब जब काम किया तब तब नए नए रिकॉर्ड बनाए, बड़ी बड़ी पीढ़ियों को हासिल किया। आदरणीय सुरेंद्र वंश फ्रॉम दिल्ली। द मास्टर ऑफ सिस्टम की बात हम करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस के पहले डिस्ट्रीब्यूटर, द मास्टर ऑफ सिस्टम, उस व्यक्ति के हर आंकड़े में जादू है। कहते हैं कि वो जब भी कोई बात करते हैं तो बिना तर्क के नहीं करते, तर्क के साथ बात करने वाले,
जो भी आदमी उनके सामने आएगा तर्कों से प्रस्त होगा, वो व्यक्ति जब बोलना चालू करता है तो सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होता। मास्टर द सिस्टम मिस्टर के.सी. छाबड़ा। या दोस्तों, ये सारे को लीडर अभी आपके सामने हैं। मैं अब आपके सामने इस कोर टीम में नए लोग जो आए हैं उनको आमंत्रित करने जा रहा हूं। पसंद बनने वाला उत्पाद बेविशे स्वेच्छा प्रीमियम जॉय बाइट्स। चॉकलेट वर्ड सुनते ही बच्चों के चेहरे पर तो आती है मुस्कुराहट और बड़ों को होती है चिंता। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि ज्यादातर चॉकलेट कैलोरी की अधिकता और कैविटीज बढ़ाने का कारण होते हैं। अगर हम ऐसा प्रोडक्ट दें जो चॉकलेटी भी हो और बच्चों को पोषण संबंधी जरूरतों को भी पूरा करे, तो क्या आप खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे और आप खुद भी जरूर खाएंगे। सो गेट रेडी फॉर यमी चॉकलेटी डिलाइट स्वेच्छा प्रीमियम जॉय बाइट्स। इसे किनोआ फ्लैक्स, कॉर्नफ्लेक्स और ओट फ्लेक्स जैसे गुणकारी सामग्री से बनाया गया है। इसमें रिफाइंड शुगर को शहद व गुड़ से रिप्लेस किया गया है और इसमें चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स आपकी ओमेगा फैट की जरूरतों को भी पूरा करेगा। इससे आपको विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अनसैचुरेटेड फैट सब कुछ मिल जाता है। ये मत सोचिए कि इसे सिर्फ बच्चे ही खा सकते हैं, इसे सभी उम्र के लोग खा सकते हैं, बल्कि आप ट्रैवल के दौरान इसे कैरी करें और मील की तरह भी खा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक संपूर्ण आहार है। तो आप स्वेच्छा प्रीमियम जॉय बाइट्स अपने पास रखिए और अपनी न्यूट्रिशन नीड्स को कभी भी कहीं भी पूरा कीजिए। अब आपके सामने प्रस्तुत है एक डायनामिक अब हम मिलने जा रहे हैं उन लीडर से जिन्होंने अपने फाउंडर स्टार इमराल्ड के लेवल को अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से उसे पिन में कन्वर्ट कर लिया है। यानी स्टार इमराल्ड पिन अचीवर को हम इनवाइट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं जा रहा हूं उस शहर की तरफ जिसने आरसीएम बिजनेस को सबसे ज्यादा लीडर्स दिए हैं। जी हां, लीडर्स सिटी जीन से बिंदु एंड सुनील दीक्षित। सुनील कुमार दीक्षित, इनका जन्म हरियाणा के कैथल जिले के पीरा बांगड़ा गांव में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और इनकी आगे की शिक्षा जींद हरियाणा में हुई, क्योंकि इनके पिताजी श्री बलवान दीक्षित जी हरियाणा में विज्ञान अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। इसलिए इनका पूरा परिवार जींद आ गया। जब ये स्नातक के विद्यार्थी थे तभी से ये आरसीएम बिजनेस में है। तब से आज तक ये आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा आगे भी बिजनेस के साथ जारी रखते हुए MBA, LLB, MPHW और MA की शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ साथ ये एक समाज सेवी भी है। आरसीएम बिजनेस के साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए भी तैयार रहते हैं। ये अपनी शिक्षा के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में भी रहे हैं। इनको भारत के महामहित राष्ट्रपति श्री KR नारायण द्वारा राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ साथ विज्ञान प्रदर्शनी में भी राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इनके अलावा बार काउंसिल ऑफ पंजाब व हरियाणा के द्वारा अधिवक्ता मनोनीत किया गया है। इसके साथ साथ JCI में भी सचिव के पद पर रह चुके हैं। ये व्यापार मंडल में भी सक्रिय हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठनों में भी भागीदारी निभा रहे हैं।
फादर साहब आदरणीय श्री बलवान दीक्षित जी, उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत मेरे परिवार में की थी और उन्होंने हमारी शिक्षा और हमारे संस्कारों में इस आरसीएम रूपी पौधे को दिया है। और मैं साइंस मास्टर था और ट्यूशन पढ़ाता था, इसी दौरान आरसीएम बिजनेस मेरे पास आया तो थोड़ा बहुत ये काम करने लगा। मेरा एकदम से ट्रेंड चेंज हुआ, क्यों ना मैं बच्चे को साथ में ले लूं। जब ये इतना बड़ा डिसीजन अपने जीवन के अंदर ले सकते हैं तो कोई ना कोई इसके अंदर एक चमत्कारी कोई ना कोई ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो आने वाले टाइम में हमारे पूरे के पूरा जो फैमिली की जो लाइफ है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो रुतबा है, उसको चेंज करेगा। मेरे को जी छोटा बच्चा लग गया था, ये बाहर भेज देते तो मेरा दिल ऐसे करता था। मेरे को बहुत डर, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, मेरे आंखें में पानी आ जाता था। पढ़ता पढ़ता बेटा मेरा आरसीएम में लगा दिया। लड़का क्या करता है तो कि आरसीएम बिजनेस करते हैं तो सबने यही कहा कि कहाँ रिश्ता कर दिया, क्या ये कंपनी तो क्या है, मतलब आज है कल नहीं। और मैंने हाथ जोड़ के उनके पैर पकड़ के ये बोल दिया, भाई साहब या तो काम बदल लो या घर आने का टाइम बदल लो। स्टार्टिंग में जब सुनील ने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास भी आए, तो मैंने उनको बोला कि भाई क्या बिजनेस है, बड़े अच्छे खासे आप एजुकेटेड हो, कुछ और काम कर सकते हो, किसी और लाइन में जा सकते हो। लेकिन आज जब मैं उनको इस सक्सेस लेवल पे देखता हूँ तो सोचता हूँ कि काश मैं भी एक ज्वाइन करता और आज उनकी तरह इस लेवल पे होता। सुनील जो है आरसीएम बिजनेस में लगा, बहुत जल्दी रॉयल्टी आई 2004 में, ये रॉयल्टी अचीवर बने और यंगेस्ट रॉयल्टी अचीवर थे। मीटिंग में गई जी, मैंने अपने बेटे को देखा, स्वागत करते हैं, माला डालते हैं, इसको गोद में उठाते हैं जी, मेरे को बहुत खुशी होती है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत सारी चीजें दिलाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाते हैं और मेरे फ्रेंड्स के अंदर मेरी लाइफस्टाइल सबसे अच्छी है, सब सिर्फ आरसीएम बिजनेस की वजह से। जय आरसीएम। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो मेरे को अच्छे दिनों में दिलवाते हैं, अच्छे कपड़े दिलवाते हैं और अच्छे स्कूल में भेजते हैं। आरसीएम बिजनेस की वजह से आज हमारे जीवन में सभी खुशियां हैं। जो एक औरत चाहती है कि उसके जीवन में हर खुशी हो, वो मेरे हस्बैंड की वजह से मेरे जीवन में सारी खुशियां हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड करते हैं आरसीएम बिजनेस। जय आरसीएम इंडिया। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, मैं विशेष धन्यवाद, मेरी जिंदगी के अंदर जो बदलाव आया है, जो चेंज आया है मेरे परिवार के अंदर, मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर, उसमें सबसे अहम रोल अगर किसी का है वो आरसीएम बिजनेस का है। अपनी इस ट्रॉफी को समर्पित करता हूँ अपनी माता जी के चरणों में, आदरणीय संतरो देवी जी के चरणों में, और मेरे मेंटर आदरणीय बलवान दीक्षित जी, ये ट्रॉफी, ये अवार्ड मैं समर्पित करता हूँ उनके चरणों में। थैंक यू। अगला नाम है वाराणसी एसपी वर्मा। पल्लवी वर्मा का जन्म 1975 में बिहार के नवाड़ा जिले में हुआ। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय रामाधन वर्मन है, जो कि मार्केटिंग ऑफिसर थे। इनकी माताजी का नाम स्वर्गीय सुनीता देवी, जो गृहिणी थी। इनके भाई दिलरंजन वर्मन, जो कि बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है, और एक बहन जो गृहिणी है। आरसीएम के परिवार के साथ 2006 में जुड़ने के बाद 2007 में रॉयल्टी पर पहुंचे और 2015 में एमरल्ड की पिन हासिल की। इनके 2 बेटे हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ आरसीएम का नॉलेज भी ले रहे हैं। इनके पति एसपी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुई थी। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया। उन्होंने अपने काम की शुरुआत 1994 में बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर के रूप में की और लगातार प्रमोशन होने के बाद अब वो चीफ मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। बचपन से हमारे लोग बहुत गरीब थे, खाने के भर पेट अनाज नहीं मिलती। हमारी पत्नी को आरसीएम के पहले बहुत सारा चिंताएं सताया करती थी, दिमाग में उलूल जुलूल क्वेश्चन आया करते थे, हमेशा परेशान रहती थी। पल्लवी वर्मा से इसको बिजनेस धरा दिए। हम खाली बैठे रहते थे घर पे, तो दी कुमारी की पत्नी भी आते थे, तो दोनों में आपस में बातें हुई, तो वही बताया कि हमारे पति हैं आरसीएम बिजनेस करते हैं, इसी में हमको आरसीएम बिजनेस का प्लान बताया, हम समझ में आ गया, अच्छा लगा, हम करने लगे। राइट डिसीजन ले लिया इसको करने का। हालांकि उनको उस समय इसमें कुछ ऐसा दिख गया
जो औरों को नहीं दिखा, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट उनको तो मिल रहा है, उसके साथ साथ मेरे फ्यूचर को मिलेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म मेरे पहले से तैयार है। जब आरसीएम से पैसा आना शुरू हुआ तो हम लोग की लाइफस्टाइल काफी चेंज होती गई। मैं और मेरे भाई हम दोनों बहुत अच्छे से इस लाइफ को एंजॉय करने लगे। आरसीएम उनकी लाइफ में आया है जब से, वो भी बहुत खुश है और सबकी मदद करती, कभी मना नहीं करती किसी को किसी भी चीज के लिए, और घर बैठे ही कर सकते हैं। मैं भी इस बिजनेस को सीख रही हूँ फिलहाल। धीरे धीरे हमारी पत्नी आरसीएम बिजनेस को सीखते गई, लगातार सीखते गई, इसका प्रोडक्ट यूज करते गई, लोगों को शेयर करते रह गई। इसका परिणाम क्या हुआ, मात्र 11वें महीने में बेहतरीन रॉयल्टी की पिन मिली, इनकम 20-25 हजार का पर मंथ मिलना शुरू। साथियों नमस्कार, मैं अब आपके सामने परिचय करा रहा हूँ उन साथियों का जिनका एक बहुत बड़ी पिन आरसीएम की रूबी, जिसका कि मंथली टर्नओवर होता है 2 करोड़ से ज्यादा और ईयरली टर्नओवर 24 करोड़ 25 करोड़ से ज्यादा। ऐसे साथी जिनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है, बिजनेस में इनिशियल लेवल से शुरुआत करके रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बनते बनते जब रूबी के लेवल पर आते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम होता है। और ऐसे फाउंडर रूबी के साथ मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ। खाने में स्वेच्छा रसोई तड़का, होटल जैसा स्वादिष्ट खाना घर का, खुद ही देख लीजिए। लॉन्चिंग श्रृंखला में पेश है एक जबरदस्त उत्पाद जीरा। इंडियन कुकिंग में मसाले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, खास करके वो मसाला जिसका तड़का लगाने से किसी भी पकवान का स्वाद बढ़ जाता है। और जब तड़के की बात आती है तो सबसे पहले जिस मसाले का ख्याल आता है वो है जीरा। फिर चाहे दाल का तड़का हो, सब्जी का छोंक या जीरा राइस की वो भुनी हुई खुशबू, इस जीरे में प्रीमियम क्वालिटी का दाना चुना गया है जिसकी अद्भुत खुशबू आपके खाने के स्वाद और महक को बढ़ा देगी। ये जीरा एक समान बड़े दाने का सुनहरे रंग का है जिसमें किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें किसी भी तरह की कोई अशुद्धि नहीं है और ये है आपकी रसोई के लिए अति उत्तम। अब मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ आरसीएम बिजनेस के इस एनिवर्सरी के शानदार प्रोग्राम में हमारे नए ब्रांड न्यू रूबी अचीवर, और वो है नन अदर देन साउथ से मिस्टर रंजीत कुमार, जो इससे पहले दुबई में अपना जॉब किया करते थे और दुबई से अपने जॉब को छोड़कर अपने फादर इन लॉ के सानिध्य से उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की और आज साउथ में अपने बिजनेस का परचम लहराकर उन्होंने साउथ में जहां वैक्यूम था आरसीएम बिजनेस को बहुत ऊंचे स्थान पर लेके गए। रंजीत का जन्म 1983 में केरला के कैलिकट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर एम राजन और माता का नाम श्रीमती वसंता कुमारी है। रंजीत केम अपने माता पिता के दूसरे बेटे हैं। रंजीत ने अपना फार्मास्यूटिकल डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद 2005 में 21 वर्ष की आयु में इब्का लेबोरेटरीज में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शुरू किया। रंजीत शुरू से ही इतने डेडिकेटेड थे कि उनके सारे सुपीरियर्स उनसे बहुत खुश थे और 26 साल की उम्र में उनको साउथ जोन का मैनेजर बना दिया गया। रंजीत की शादी 28 साल की उम्र में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर के जयप्रसाद की सुपुत्री स्नेहा जयप्रसाद से हो गई, जो कि उस समय डॉक्टरी की पढ़ाई के फाइनल ईयर में थी। शादी के 2 साल बाद रंजीत इब्का लेबोरेटरीज छोड़कर दुबई चले गए और एक मशहूर इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी में शुरू किया और उनकी पत्नी स्नेहा ने दुबई के एक क्लिनिक में प्रैक्टिस शुरू की। जिस समय पर वो अपना सबसे लग्जरी टाइम जी रहे थे, उसी समय के
प्रसाद ने रंजीत को RCM ज्वाइन करने के लिए प्रेशराइज किया। वह पूरे परिवार को दुबई छोड़ इंडिया आने पर मजबूर कर दिया। रंजीत को उन दिनों RCM पर विश्वास न था, इसलिए वो 6 महीने की छुट्टी लेकर केरला आए और 2018 अक्टूबर से RCM ज्वाइन किया। आज रंजीत ने अपने पिताजी के स्टार एमरल्ड पिन को रूबी में कन्वर्ट कर सफलता का प्रमाण लिया। RCM में आने से पहले मैं 15 साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा था। उसके बाद 6 साल तक मैं दुबई में था। मेरे फादर JP साहब ने बोला कि RCM जैसे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, यहाँ पे आओ और इस कंपनी में आकर काम करके देख लो। जब वो वहाँ से इधर आने को कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। पहले मैंने कहा कि मत आओ, क्यों आ रहे हो, उधर ही ठहरो, क्योंकि उधर वो पहले से सेटल हुआ था, उसका फैमिली उधर था, बहुत अच्छा जॉब था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ही टेक द डिसीजन टू कम बैक टू इंडिया अगेन एंड टू वर्क इन RCM। तो उस वक्त हम लोग उसे बहुत सारा था। When we were working in Dubai, we both were working in different fields. I am a doctor, he is working in medical field. So we didn't have proper job security was also not there, and also we didn't have enough time with each other, like family time, nothing. He was very busy in his schedules, and we never used to see him some days. It was like that. मेरा बेटा जब विदेश में था तब मैं बहुत दुखी हूँ। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने दफ्तर जाकर मैंने वर्क किया। RCM का जो विजन था वो विजन मैंने लोगों के साथ मैंने शेयर किया। मैं आज एक रूबी पिन पे हूँ और वो भी 2 साल में। But when we came back, when we joined RCM, it's like we both are in the same field. We can go together, work together. We are more satisfied. Our life is more successful. It took us to a greater level. We had a very good family time and successful. We are very satisfied. वो जो फैसला किया इधर आने के लिए, ये खुद उसका बहुत बड़ा वेरी गुड डिसीजन था। मैं ठीक नहीं था, वही ठीक था। अगर दुनिया में बड़े मुकाम हासिल करना है तो बड़ा बनने का जरूरत नहीं है। छोटे काम कंसिस्टेंटली करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको भी बड़े मुकाम हासिल कर सकता है, और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है RCM का सभी लोग। मुझे RCM की शैम्पू बहुत पसंद है, इससे मेरे बाल बहुत शाइनी और सिल्की होती है। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। हम RCM करने के बाद ही हम हमारे पूरे सपने को पूरा कर सकते हैं। RCM के वजह से ये आई तो मैं बहुत खुशी से रहती हूँ। जय RCM। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहता हूँ मेरे ससुर जी JP सर को, जिसने मुझे फर्स्ट सिस्टम को बारे में मुझे बताया, इस सिस्टम में मुझे लेकर आए। RCM में आने से पहले 15 साल मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया था। तो मेरे पत्नी एक डॉक्टर है, वो भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था और मैं भी दुबई में ही काम कर रहा था। और वो पूरा पैसा छोड़कर, जो इनकम, वो लग्जरी लाइफ सब कुछ छोड़कर आज मैं RCM को अपने दिल में लेकर काम कर रहा हूँ। अनलिमिटेड इनकम का अपॉर्चुनिटी RCM बिजनेस में हम लोगों को मिलता है। जब हम लोग इंडियन प्रोडक्ट यूज करके इंडियन कंट्री के लिए जब हम लोग काम करते हैं तो पूरा का पूरा मेरा सर्विस, मेरा स्किल्स, सब कुछ मेरे लोगों के साथ, मेरे लोगों के मिलकर अपने ही कंट्री को जाता है। तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन भी हमको मिलता है, जो किसी भी कंट्री में जाकर हम लोग काम करेगा तो नहीं मिलेगा। वो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए बिजनेस। क्योंकि मैं जब मेरा पिन मेरे बच्चों को देगा तो मिनिमम डायमंड होकर मेरे बच्चों को देगा तो 25 लाख सैलरी से, 25 लाख इनकम से वो अपने पहले महीना स्टार्ट करेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी भी सिर्फ RCM में मिलेगा। सो डोंट मिस दिस बिग अपॉर्चुनिटी। ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है सभी को, इंडिया के पूरे लोगों को ये RCM करना है। जय RCM, गुड RCM, थैंक यू सो मच। और दूसरे साथी बड़े मुकाम पे जहां रूबी जैसी बड़ी पिन लेकर आज आपके सामने है। सुजीत कुमार CP का जन्म 1970 में मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट के किजीचेरी में हुआ। 3 भाइयों में ये मंझले हैं। इन्होंने मल्लापुरम से अपना ग्रेजुएशन करने के बाद एक नॉन बैंकिंग कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें ये फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। 1995 में इन्होंने उस नौकरी से VRS ले लिया। फिर 1995 से 2000 तक इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। 5 साल तक अपना बिजनेस करने के बाद इन्होंने एक डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी में फिर से जॉब किया। उसके बाद
बाद अपने करियर से संतुष्ट न होकर 2005 में श्री गोपा कुमार जी के साथ आरसीएम से जुड़ गए। 17 सितंबर 2005 में इन्होंने कैलिकट में आरसीएम पिकअप सेंटर की शुरुआत की, जो उस वक्त केरला का पहला पिकअप सेंटर था। गोपकुमार सर आवड़न मुझे आरसीएम गोपा कुमार सर से मिला 15 साल पहले। आरसीएम जब मेरे पति ने बोला कि मैं आरसीएम ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आपने जो पहले बिजनेस किया था पहले बहुत नुकसान हुआ था, अब आप नया बिजनेस करोगे तो इसमें और नुकसान होगा और हम और परेशानी में नहीं आ सकते, इसलिए नया बिजनेस मत करो। मैंने जब यहाँ बिजनेस चालू किया, यहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे। मैं बेंगलोर से बस में प्रोडक्ट लेकर आता था। लोग मुझे पागल कहते थे कि प्रोडक्ट जब यहीं पर अवेलेबल है तो ये बेंगलोर से क्यों लाता है। वो बेचारे समझ नहीं पाते थे। लेकिन 2005 में मुझे पता चला कि आरसीएम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैंने भी आरसीएम शुरू कर दिया। मेरे पिताजी आरसीएम में रूबी बन गए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं बचपन से ही आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मेरे दोस्तों को भी मैं ये प्रोडक्ट देता हूँ और आरसीएम के बारे में बताता हूँ। आरसीएम में आने के बाद आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी टोटल लाइफ चेंज हो चुकी है। आरसीएम की वजह से बहुत सारी जगह घूमने को मिला, लोगों से मेल जोल करने को मिला, प्लेन में बैठने को मिला और विदेश की यात्रा करने को मिला। आज हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं और ये सब आरसीएम की वजह से संभव हुआ है। मैंने बचपन से पापा को आरसीएम करते हुए देखा है, इसलिए बचपन से अब तक मैंने मांगा वो मुझे मेरे पापा ने ला कर दिया है। मैं जो साबुन यानी सोप लाता था उसमें होप जुड़ी होती थी। आज वो सब पागल बोलने वाले वही रह गए और मैं रूबी बन गया। आरसीएम में आने के बाद हम बच्चों को उनके मन माफिक एजुकेशन दिला पा रहे हैं। ये आरसीएम की वजह से संभव हुआ है। आरसीएम में आने से पहले हमारा सपना था कि हमारा एक अच्छा सा घर हो। वो सपना आरसीएम की वजह से आज पूरा हो गया। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरी अपलाइन श्री गोपा कुमार सर को देना चाहता हूं, जिन्होंने बेंगलोर से आकर मुझे ये बिजनेस बताया। और उससे भी बड़ा धन्यवाद मेरे ग्रेट अपलाइन श्री CRN मूर्ति जी को देना चाहता हूं। उनके मार्गदर्शन में ही हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैंने जब ये बिजनेस केरला में चालू किया था, यहाँ पर एक भी पिकअप सेंटर नहीं था और मैंने सबसे पहले पिकअप सेंटर की शुरुआत करके प्रोडक्ट अवेलेबल कराए और उसी का नतीजा था कि मैंने पहला कदम उठाया तो बिजनेस केरला में चालू हो गया। आज केरला में बहुत ज़्यादा पिकअप सेंटर हैं, आज सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर किसी जगह आपको बड़ा काम करना है तो सबसे पहला कदम आप ही को उठाना पड़ेगा। और मैंने ऐसा किया और आज केरला में इतना बड़ा बिजनेस है। मैं वंस अगेन अपने सारे अपलाइनों और टीसी छाबड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय आरसीएम, गुड आरसीएम। स्वच्छा रसोई तड़का। हमें घर की सब्जियों में होटल जैसा स्वाद नहीं मिल पाता है और इसलिए कई बार हमें बाहर खाना खाने की इच्छा भी होती है, या फिर हमें अलग अलग व्यंजनों के लिए अलग अलग मसाले रखने पड़ते हैं। अगर हम इन दोनों ही चीजों का एक आसान समाधान दे दें, तो क्या आप वो लेना चाहेंगे? आरसीएम के उत्कृष्ट मसालों की श्रृंखला में एक ऐसा मसाला जोड़ा गया है जिसमें चुनिंदा श्रेष्ठ मसालों का मिश्रण विशिष्ट तरीके से तैयार किया गया है। इससे आप अपनी ग्रेवी वाली सब्जियों को बना सकते हैं, रेस्टोरेंट से भी ज्यादा स्वादिष्ट। यही नहीं, मात्र एक मसाले से आप बना सकते हैं पाव भाजी, राजमा, छोले, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, बिरयानी, दम आलू और कई अनेक स्वादिष्ट व्यंजन। तो बस शामिल कर लीजिए अपनी रसोई में आज से ही स्वेच्छा रसोई तड़का और बन जाइए घर वालों के सुपर शेफ। सपने के साथ वो जीता है, कई सालों तक वो स्पिन के सपने के साथ में काम करता है और बहुत सारे साथियों में से जो खास कमिटमेंट, डेडिकेशन और एजुकेशन के साथ जो काम करते हैं वो आज इस मुकाम पे पहुंचते हैं। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस बार 3 नए साथी फाउंडर रूबी स्टार के लेवल पर आए हैं। उनमें से एक है मिस्टर श्याम कुमार अग्रवाल, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से,
और दूसरे हैं जय नारायण कोगना फ्रॉम श्री गंगानगर और डी कुमार फ्रॉम वाराणसी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा देने वाला प्रोडक्ट अब आपके सामने आ रहा है दोस्तों। इंतजार की घड़ी खत्म। पेश है आपके लिए आरसीएम की तरफ से चावल की 3 वैरायटी। आइए देखते हैं। पेश है एक ऐसा उत्पाद जिसके बारे में सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे, जिसके बारे में आपने बहुत बार फरमाइश की है और हमने भी अब ठान लिया है कि आरसीएम को घर घर में पहुंचाना है। जरा अंदाज लगाइए क्या हो सकता है। हम लाए हैं चावल की 3 वैरायटी। चावल एक ऐसा अनाज है जो भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा देगा। ये चावल की रेंज अलग अलग राज्यों के व्यंजनों जैसे जिनका मंथली टर्नओवर दोनों लेग का मिला के 4 करोड़ से ज्यादा और ईयरली टर्नओवर की बात करूं तो 50 करोड़ के आसपास का टर्नओवर करने वाली ऐसी शख्सियत मिस्टर CRN मूर्ति, आरसीएम के इस नए दौर के पहले स्टार रूबी, जिनका पहले का बैकग्राउंड जो नेवी में अपनी जॉब किया करते थे और अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने साउथ इंडिया से इस बिजनेस की शुरुआत करके आज पूरे साउथ इंडिया में बिजनेस को फैलाने में जो अपना अहम रोल प्ले किया, वो वाकई अनुकरणीय है, वाकई किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसी शख्सियत जिनका कमिटमेंट, डेडिकेशन और व्यक्तित्व बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देता है, ऐसी शख्सियत मिस्टर CRN मूर्ति। आई इनवाइट मिस्टर CRN मूर्ति। CRN मूर्ति का जन्म 1969 में केरला के कोटायम जिले के तलांडू गांव में हुआ। इनकी माता संतम्मा और पिता PK राघवन एक गवर्नमेंट टीचर थे। CRN 8 भाई बहनों में 6ठे स्थान के पुत्र हैं। आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण CRN को 12वीं कक्षा के बाद एयरफोर्स ज्वाइन करना पड़ गया। 1999 में CRN का विवाह अकेला के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम हरिशंकर है जो आज 18 वर्ष के हैं। 2006 में मित्रा के द्वारा आरसीएम की जानकारी मिली। नौकरी में हमेशा समय और पैसों की कमी रहती थी और उनको हमेशा आगे बढ़ने की चाह थी, इसलिए उन्होंने एक अच्छी नौकरी होने के बावजूद आरसीएम में करियर बनाने की ठान ली और फिर तब से आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2008 में रॉयल्टी आई और उसके बाद लगातार CRN में पिन को बदलने का सिलसिला जारी रखा। आज वो आरसीएम के ब्रांड न्यू रूबी है। इस पिन पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने साथ काम करने वालों के लिए उदाहरण पेश किया है कि अच्छी जिंदगी हमेशा महान जिंदगी की दुश्मन होती है। एयरपोर्ट छोड़ के आरसीएम में आने का मेन रीजन ये था कि बड़ा मीटिंग अटेंड किया। उस मीटिंग में मेरे को आरसीएम के बारे में भविष्य दिखाई दिया। My father he agreed for our marriage. Only he saw that he noticed that he is having the central government job. फ्रेंड्स एयरपोर्ट में जो काम कर रहे थे बोला आपने बहुत गलत किया है, ये करना नहीं था। अच्छा खासा नौकरी हो छोड़ के ऐसा काम में मत जाओ, आपको जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। I didn't agree because I was totally against to the business. So we all the family members including me were against to this decision. अपना लोगों को हिंदी में ये जो मिलता है वो अपना लैंग्वेज समझाना ये बड़ा चैलेंज था। It was really struggling periods because that income was also very less on those days. My family members all were sad on that time. जो हिंदी जानते हैं ऐसा लोग आया तो फिर हम ये चैलेंज को थोड़ा थोड़ा करके हम दूर किया। हेल्थ को लेके बहुत केयर कर रहे हैं। इसी के ऊपर हमारा बिजनेस तो इसी के ऊपर ही बढ़ रहा है। अब तो एकदम मजे में कर रहे हैं और लैंग्वेज का भी इतना बड़ा इशू नहीं आ रहा है। From RCM business also we got all these things. Healthy family, we have the healthy family and the wealthy. Whatever the dreams I had before, everything I could fulfill in this. मेरा जिंदगी में तो इतना बड़ा परिवर्तन आया कि पूरा 20 साल में मैं नौकरी करके भी ज्यादा कुछ कमा नहीं पाया। 1.5 लाख रुपये मेरा कमाई था और एक छोटा सा बाइक था।
वो भी लोन पे लिया हुआ था। लेकिन आरसीएम में आने के बाद मैंने अपना एक घर खरीदा, उसके बाद मैंने तो 3 गाड़ी लिया, एकदम अच्छा पोजीशन में आ गया। So now we have 3 4-wheelers we have and one beautiful house we could own and even properties. हर साल कोई ना कोई आरसीएम का सिस्टम का जरिए हमें घूमने का मौका मिल रहा है। सिंगापुर तक गया है और इंडिया का जगह तो छोड़ो, सिंगापुर तक हम विद फैमिली गए। My son is he is studying for MBBS. He got admission in management college. His dream was to become a doctor. I'm second year MBBS student in SUT Medical College Trivandrum, and being a private medical college, its fee is around 5.5 lakhs, and it's only possible for me to study because of RCM. Now I feel very happy because earlier I was the person who did more criticism against him. So I regret on that, but now I feel very happy. Now in Kerala, about 20,000, 30,000 people are receiving an income through RCM, and I'm very proud of it because it's been because of my father. After joining in RCM business, we could fulfill our dreams. Now I feel that Murthy sir has taken right decision in the right time. He could change so many people's life. आरसीएम मैं 15th एनिवर्सरी में एक एमराल्ड बन के आया था। उस समय केरला से सिर्फ एक ही आदमी, मैं अकेला था। अभी आज मेरा टीम से आपने देखा होगा रूबी समेत कई सारे अचीवमेंट्स आ चुका है। उस समय मैंने बोला था आने वाले दिनों में बिजनेस में साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को पीछा करेगा। ये सही में आज हो रहा है। भाइयों, आरसीएम जो मौका हमें दे रहा है उसको सही तरीके से पहचानिए। आज डिजिटल टाइम है, पढ़ा लिखा लोग बहुत हैं, काम के लिए वो लोग तड़प रहे हैं, कहीं काम नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है और बिजनेस में भी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। पिछले 4 साल में आप 4-5 साल से हम देख रहे हैं, नोटबंदी हुआ, उसके बाद जीएसटी आया, हर जगह पे बिजनेस में भी तनाव बढ़े हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ज़्यादा कोई प्रोग्रेस हम देख नहीं पा रहे हैं। आगे दिनों में दुनिया का सबसे नंबर 1 नेटवर्क आरसीएम हो जाएगा और इशू को लीजिए, पूरा इंडिया में जितना पॉपुलेशन है सबको स्टार रूबी तक लेके आने के लिए आरसीएम सज्ज है। इस मौके पे मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ टीसीजी को, क्योंकि इतना एक अच्छा सिस्टम उन्होंने बनाया है और सिस्टम बनने से नहीं, सही टाइम में सही लोगों के साथ मिलके काम करना वो बहुत बड़ा मान्य रहता है। मेरा अपने श्री गोपू कुमार सर साउथ इंडिया से, केरला से, वो भी आज रूबी है और डायमंड सुरेंद्र सर, कई सारे मेरा लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स, इनका मार्गदर्शन को पालन किए हुए मैं एक अच्छा टीम बना के ला रहा हूँ और ये उम्मीद के साथ थैंक यू जय आरसीएम। आपके साथ Yeah.
मजबूर नहीं